आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। अब कोई भी जप की विधि है वो कैसे होती है उसको दिखाते हैं। महाराज जी कर रहे हैं, आप भी देखिए। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं। अब ऋषिकेशाय नमः। ये है मार्जन। ऋषिकेशाय नमः। ये फिर गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः। ये हस्त प्रक्षालन हुआ। हम जो आचमन करते हैं, आचमन से कुछ छींटे नीचे गिरते हैं, उससे शरीर या वस्त्र अशुद्ध नहीं होता, ये ध्यान रखना चाहिए। और आचमन के बाद ओष्ठों को पोंछते हैं, प्रोक्षण। ये प्रोक्षण का बड़ा महत्व है। इसके बाद गोविंदाय नमः से कह करके हाथ धोते हैं। इसके बाद हम आसन शुद्धि करते हैं। ओम पृथ्वी ते मंत्रस्य मेरुपृषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। अब हाथ में जल लीजिए ओम और मंत्र बोलिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। ऐसा बोले। अब ये जो जल हाथ में है, इसको ये उंगलियों का जो बीच में जो छिद्र है, इस पर ला करके और आसन पर गिराते हैं ऐसे ऐसे। ये इसके पश्चात कूर्म भगवान को नमस्कार करते, ये मुद्रा है। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। फिर ऐसा करें। ये आपने किया। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। ओम पृथिव्यै नमः। इससे हमें पृथ्वी का स्पर्श करना चाहिए। मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथिव्यै नमः। अब इसके बाद शरीर शुद्धि। अब शरीर शुद्धि करने के लिए मंत्र बोलना है हमको। विनियोग में सबसे पहले हम हाथ में जल लेते हैं, दाहिने हाथ में मंत्र बोल करके नीचे छोड़ते हैं। चूंकि नीचे छोड़ेंगे तो चौकी भीग जाएगी या नीचे वस्त्र है भीग जाए, तो एक पात्र रख लिए और उसमें ओम अपवित्रः पवित्रो वेति मंत्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः विष्णुर्देवता शरीर पवित्र करणे विनियोगः आत्म पवित्र करणे विनियोगः। कुछ ही बोलिए। शरीर पवित्र करने विनियोग बोलते हैं तो शरीर शरीर और अभ्यंतर इंद्रियां सब। देखिए हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ से ढकिए और फिर ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र को बोलते हैं तो इस मंत्र से जल जो हाथ में है, बाएं हाथ में अभिमंत्रित होता है। और इस मंत्र का तात्पर्य है कि चाहे हम पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान नारायण किसी का भी पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है तो बाहर और आभ्यंतर दोनों पवित्र हो जाता है। ये इस मंत्र का भाव है। इसके बाद हाथ में जो जल है ये अभिमंत्रित हो गया। अब इससे अपने ऊपर जल छिड़क रहा है। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम। ये पवित्र हो गए। अब इसके बाद हम किसी भी साधना में बैठेंगे तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करेंगे। आसन हम कोई भी लगाएं। जैसे हम अभी सुखासन पर बैठे हैं, हम पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन लगा ऐसा किए और ये पद्मासन हो गया। पद्मासन है, देखिए ये पद्मासन है। पद्मासन लग गया। मेरुदंड सीधा हो। अब हाथ जोड़ करके हमें ये जो ब्रह्मरंध्र है, ये शिखा का भाग है ना, इतना यहाँ पर सहस्र दल का कमल है, 1000 दल का कमल है। वहां पर हमें अपने गुरुदेव का ध्यान करना है कि सुंदर कमल के आसन पर गुरुदेव विराजमान हैं। उनके चरणों में जाकर उनकी दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं में प्रकाश फैला है। उनके श्री चरणों में नमन किया, प्रणाम किया और उन्होंने अपना दायां कर हमारे मस्तक पर रख दिया। संपूर्ण पाप पुंज विनष्ट हो गए। साधना का सबसे पहला क्रम है सहस्र दल कमल पर गुरु का ध्यान करना। गुरु का ध्यान हमने कर लिया। सामान्य नियम है,
प्राणायाम करते समय जैसे हम राम बीज से प्राणायाम करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कौन श्वास चल रही, दाहिनी या बाईं। तो इसके लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा। अब ये श्वास अधिक चल रही, तो यहां से हमको जैसे राम बीज है तो इसका 16 बार उच्चारण करें। राम 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 राम। अब दाहिने छोड़ रहे हैं। जिस समय हम कुंभक करेंगे, पहले है पूरक, पहले हम श्वास लेकर के खींचे ये। अब इसमें हमें बीज की गणना करनी है 16 बार। अभ्यास करने से सब सुगम हो जाता है। 16 बार खींचे। अब जब हम श्वास को रोके हैं ऐसा, इसको कुंभक कहते हैं। कुंभक में जितनी बार श्वास हमने ली है या जितनी बार मंत्र जप किया उसका चतुर्गुणा हमें मंत्र जप करके रोकना है। और इधर से हमने श्वास खींची है तो हमें इस दाईं तरफ से निकालना पड़ेगा। खींचने में जो समय लगा है उसका दुगना समय, धीरे धीरे। ये प्राणायाम है। इस प्रकार हमें 3 प्राणायाम करना चाहिए। 3 प्राणायाम आपका हो गए। अब इसके पश्चात हम राम मंत्र के जप को आरंभ करते हैं। अब हमें पुनः प्राणायाम करना। देखिए, श्री रामाय नमः। हमें जल जो लेना है उसमें सुलगना नहीं, सू की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए, श्री राम भद्राय नमः। फिर तीसरा प्राणायाम श्री रामचंद्राय नमः। आवाज नहीं हुई। फिर ये ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हमको करना है। देखिए, बोलते हुए ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब देखिए, इसके बाद हमें राम मंत्र का जप करना है। तो राम मंत्र के जप में हमें अंगन्यास, करन्यास, ऋष्यादि न्यास करने होते हैं। सबसे पहले हम न्यास करते हैं। वाणी का प्रयोग मंत्र जप में करना होता है, इसलिए वाणी में न्यास करते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु। आप देखिए, वाक में, प्राण में और चक्षु में न्यास हो गया। अब इसके बाद ऐसा करें, ओम प्राण, ओम वाक, ओम वाक, ओम प्राण, ओम प्राण, ओम चक्षु, ओम चक्षु। अब देखिए, अब हम न्यास करते हैं। इसे गायत्री का न्यास कहते हैं। ब्रह्म गायत्री नहीं, राम गायत्री का। ओम दाशरथाय अंगुष्ठाभ्याम नमः, विद्महे तर्जनीभ्याम नमः, सीतावल्लभाय मध्यमाभ्याम नमः, धीमहि अनामिकाभ्याम नमः, तन्नो रामः कनिष्ठिकाभ्याम नमः, प्रचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। करतल कर पृष्ठ में ये करतल हो गया और ये कर पृष्ठ हो गया। प्रचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। फिर अब हृदयाधिन्यास। ये हृदय है, यहां पर स्पर्श करना है। ओम दाशरथाय हृदयाय नमः। हम न्यास करेंगे तो इन स्थानों को छूने का न्यास करना है। तो हृदय का स्पर्श करना होगा, सिर का स्पर्श करना होगा, शिखा का स्पर्श करना होगा। तो उन स्थानों को छूने के लिए उन उंगलियों का विधान है। हृदय का स्पर्श किन किन उंगलियों से करें, सिर का स्पर्श किन उंगलियों से करें, तो बहुत बड़ा चक्कर हो जाता है। इसलिए अंगुष्ठ और अनामिका, अंगुष्ठ अनामिका, अंगुष्ठानामिकाभ्याम न्यासः सर्वत्र कीर्तिता। अंगूठे और अनामिका से सर्वत्र न्यास कर सकते हैं। तो देखिए, ओम दाशरथाय हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श किए। ओम विद्महे, सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श किए। ओम, अब देखिए, ओम
ओम दासरथाय हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श, विद्महे शीर्षे स्वाहा। अब देखिए, सीता वल्लभाय शिखायै वखट, धीमहि कवचाय हुम, ये स्पर्श करना है ऐसा, कंधे के मूल का स्पर्श करना। धीमहि कवचाय हुम, तन्नो रामः नेत्राभ्याम वौषट, ये इस उंगली से दोनों नेत्रों को छूना है। फिर प्रचोदयात अस्त्राय फट, ऐसा सिर के तरफ से घुमाकर वामे और यहाँ पर अस्त्राय फट, प्रचोदयात अस्त्राय फट, ये हो गया, ये हो गया ग्राम गायत्री का न्यास। अब इसके बाद हमको प्राणायाम करना है, राम मंत्र से प्राणायाम, राम बीज से 16, 32 और 64, 16 बार में खींचेंगे, इसको कहते हैं पूरक। 64 बार हम उसको रखेंगे रोक करके, उसको कहते हैं कुंभक। और 32 बार में बाहर श्वास निकालेंगे, इसको कहते हैं रेचक। देखिए,